A very good morning to all of you. कैसे हैं आप सब लोग? In today's video lecture, we are going to discuss about the linkage. Before define the linkage or understand the linkage, a very good morning to all of you. कैसे हैं आप सब लोग? In today's lecture, we are going to discuss about the linkage. तो सबसे पहले हम बात करेंगे लिंक जीन के बारे में. लिंक जीन क्या होते हैं, व्हाट आर द लिंक जीन्स. तो लिंक जीन के लिए हम बोल सकते हैं, सपोज करो इट इज योर क्रोमोसोम, से नंबर 1 क्रोमोसोम नंबर 1 हैविंग ए जीन ए, जीन बी एंड जीन सी, एंड दिस इज योर सेकंड क्रोमोसोम विच हैविंग जीन ए, जीन बी एंड जीन सी. सो यहाँ पर जो कैपिटल है, कैपिटल बी और कैपिटल सी जीन को हम क्या बोलेंगे, ये आपस में क्या है, लिंक जीन है. सिमिलरली स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी भी आपके क्या है, लिंक जीन है. लेकिन जब हम कंपेयर करें कैपिटल जीन्स को स्मॉल जीन के साथ, तो वो क्या होंगे, आपके अनलिंक जीन होंगे. उन जीन को हम क्या बोलेंगे, वो जीन क्या है, लिंक नहीं है. तो लिंक जीन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि आर द जीन which are present on same chromosome. वो जीन जो सेम क्रोमोसोम में मिलेंगे उनको हम क्या बोल देंगे, लिंक जीन कह देंगे. ठीक है, उसको हम लिंक जीन डिफाइन करेंगे. सो अब हम बात करेंगे लिंकेज के बारे में कि लिंकेज क्या होगा, व्हाट इज लिंकेज. को डिफाइन कर सकते हैं, द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस shown by link gene is known as लिंकेज. तो वह पैटर्न इनहेरिटेंस का जो लिंक जीन शो करेंगे उसको हम क्या कह देंगे, लिंकेज कह देंगे. लिंकेज को हम 2 वे में क्लासीफाई कर सकते हैं. नंबर 1 से कंप्लीट लिंकेज, और नंबर 2 को हम डिफाइन कर सकते हैं इनकम्प्लीट लिंकेज. कंप्लीट लिंकेज का क्या मतलब हुआ कि जीन आर कंप्लीटली लिंक है. सो जीन आर कंप्लीटली लिंक, सो दे ऑलवेज ट्रांसमिट टुगेदर, नो रिकॉम्बिनेशन. कोई रिकॉम्बिनेशन देखने को ऑब्जर्व नहीं होगा यहाँ पर कंप्लीट लिंकेज में. जबकि अगर हम बात करें आपके जो सेकेंड टाइप ऑफ जीन है जिनको हम बोल रहे हैं इनकम्प्लीट लिंकेज, तो इनकम्प्लीट लिंकेज में क्या होता है कि जीन कम्प्लीटली लिंक नहीं हुए, नॉट कम्प्लीटली लिंक. और सेकेंड क्या पॉइंट रहेगा कि यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन ऑलवेज ऑब्जर्व, रिकॉम्बिनेशन विल बी ऑब्जर्व. इस तरह से हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं उनके ट्रांसमिशन पैटर्न पर जीन को, कि वो कंप्लीट लिंकेज शो करेंगे या फिर इनकम्प्लीट. तो टू टाइप से हम क्लासीफाई कर पा रहे हैं, एक तो कंप्लीट लिंकेज हो गया, एक आपका इनकम्प्लीट लिंकेज हो गया. अभी एक और आपको आ जाता है कि कितने लिंकेज ग्रुप क्या होते हैं, लिंकेज ग्रुप. तो लिंकेज ग्रुप को हम कह सकते हैं कि डिफाइन कर सकते हैं टोटल नंबर ऑफ द क्रोमोसोम, total number of gene present on a chromosome, उसको हम क्या डिफाइन कर देंगे, लिंकेज बोल देंगे. ये लिंकेज ग्रुप है. तो ह्यूमन के अंदर हम मेल की बात करें तो कितने लिंकेज मिलेंगे आपको, 24 लिंकेज ग्रुप है. और जबकि फीमेल में आपको कितने लिंकेज ग्रुप मिलेंगे, 23 लिंकेज ग्रुप देखने को मिलेंगे. तो इस टाइप से हम लिंकेज के बेस पर हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं.
तो ये तो हो गया आपका लिंकेज के बारे में कुछ जनरल बातें। अब हम बात करेंगे कि लिंकेज का क्या रिलेशनशिप है डिस्टेंस के साथ, जीन मैपिंग कैसे कर सकते हैं हम। तो अगर हम लिंकेज की बात करें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि लिंकेज इज द हम यहाँ पर लिख सकते हैं जो आपका लिंकेज होगा वो क्या देखने को मिलेगा आपको, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा किसके साथ, डिस्टेंस के साथ। इसका क्या मतलब है भी, आपका लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। इसका मतलब अगर कोई जीन, इफ टू जीन आर मोर लिंक, अगर मोर लिंकेज होगी तो क्या मिलेगा आपको, लेस डिस्टेंस देखने को मिलेगी। अगर लेस लिंकेज होगा तो क्या होगा, आपको लिंकेज कम है तो आपके पास क्या देखने को, मोर डिस्टेंस ऑब्जर्व होगी। सपोज देयर इज अ जीन, से दिस इज योर क्रोमोसोम नंबर 1 हैविंग जीन A and this is your gene B. Another chromosome which having gene B and gene C. तो यहाँ पर इजीली आप देख के बता सकते हो कि लिंकेज किसे मिलेगी भाई, डिस्टेंस कौन से जीन में, ए बी में कम डिस्टेंस है, बी और सी में। तो यहाँ पर मिनिमम डिस्टेंस ए और बी के केस में, जबकि बी और सी के केस में डिस्टेंस मैक्सिमम आ रही। अगर इनको कंपेयर करें तो हम, तो ए और बी के बीच में लिंकेज ज़्यादा मिलेगा या बी और सी के बीच में, भी डिस्टेंस किसके बीच में है, कम है, ए और बी के बीच में। तो ए और बी ज़्यादा लिंकेज हो रहे हैं, सो मोर लिंकेज, जबकि ये वाला क्या करेंगे, सो लेस लिंकेज कंपेयर टू फर्स्ट क्रोमोसोम। इस टाइप से हम डिफाइन कर सकते हैं। एक और रिलेशनशिप हम बता सकते हैं कि जो आपका क्रॉसिंग ओवर रहेगा, भाई जो भी आपके रिकॉम्बिनेशन बनते हैं, रिकॉम्बिनेशन जब फॉर्म होंगे आपके, रिकॉम्बिनेशन बनेंगे, रिकॉम्बिनेशन का क्या मतलब हो गया भाई, सपोज करो ये आपके पेरेंट है, इसके अंदर क्रोमोसोम नंबर ए है, बी है, ठीक है, जबकि सेकंड पेरेंट फर्स्ट हो गया आपका ये। और सेकंड पेरेंट की अगर हम बात करें तो ये आपका सेकंड पेरेंट है, इसके पास कैसे जीन आपके पास, चलो यहाँ की बजाय हम ऊपर बना लेते हैं, फिर से एक बार देख लो। सपोज करो आपके पास फर्स्ट पेरेंट है जिसके अंदर आपके जीन हैं ए बी, और आपका सेकंड क्रोमोसोम है जिसमें आपके जीन स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल ए, स्मॉल बी। तो अगर हम इसको क्रॉस करते हैं तो क्या हम देखने को मिलेगा, रिकॉम्बिनेशन कैसे बनेंगे। यहाँ पर आपके सपोज करो क्या हो गया, क्रॉसिंग ओवर हो गया इन दोनों जीन के बीच में। तो क्या होंगे आपके क्रॉसिंग ओवर कैसे होगा, स्मॉल ए स्मॉल बी था, ये आपका स्मॉल ए स्मॉल बी, और ये वाला था आपका स्मॉल ए स्मॉल बी। यहाँ पर जो ये वाले जीन है इनके बीच में क्या देखने को मिला, क्रॉसिंग ओवर होगा। तो क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से क्या हुआ, क्या प्रोडक्ट बनेंगे आपके, ये स्मॉल बी आ जाएगा, ये वाला क्या जो स्मॉल ए से किसके बीच में, अब ये आगे किसके साथ आगे, स्मॉल बी के साथ, तो कैपिटल ए स्मॉल बी, और एक आपका बनेगा स्मॉल ए और स्मॉल और कैपिटल बी, और लास्ट बन जाएगा स्मॉल ए स्मॉल बी। तो यहाँ पर आपके देखो फर्स्ट वाला पेरेंटल है, ये वाला भी पेरेंटल है, ये वाले जो गैमेट बनेंगे कैसे, रिकॉम्बिनेंट, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेशन। तो रिकॉम्बिनेशन किसके रिजल्ट चाहिए, आपके क्रॉसिंग ओवर की वजह से। तो अब हम जो नेक्स्ट रिलेशनशिप बता रहे थे वो देख लेते हैं कि रिकॉम्बिनेशन होंगी जो आपके सेल के अंदर, जो भी रिकॉम्बिनेशन बनेंगी, रिकॉम्बिनेशन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉसिंग ओवर। तो जितने ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर होंगे उतने ही आपकी किस पर डिपेंड कर रही है, क्रॉसिंग ओवर के, क्रॉसिंग ओवर जो सेल के अंदर होगी। और क्रॉसिंग ओवर किस पे फर्दर किस पे डिपेंड करेगी कि आपकी डिस्टेंस कितनी है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि रिकॉम्बिनेशन
किस पे डिपेंड करे, आपके जितने ज़्यादा डिस्टेंस हो उतने ही ज़्यादा आपके रिकॉम्बिनेंट देखने को मिलेंगे सेल के अंदर। तो अगर हम रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकालें, डिस्टेंस फ्रीक्वेंसी निकालें, तो रिकॉम्बिनेशन कैसे निकालेंगे? रिकॉम्बिनेशन को कैलकुलेट करने के लिए हम ऐसे बोल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी के लिए या डिस्टेंस के लिए हम ऐसे बोलेंगे, जो भी आपके रिकॉम्बिनेंट ऑब्जर्व हुए, रिकॉम्बिनेंट डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी और वी कैन मल्टीप्लाई बाई देम 100। सो आपकी क्या आ जाएगी? डिस्टेंस आ जाएगी, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अभी जो डिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं? डिस्टेंस मेजर इन द Morgan क्या ऑफिस, और वी कैन से सेंटी Morgan इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट of the distance